आप आशीष पे आशीष देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। सब कुछ आपके पक्ष में काम करेगा यीशु जी के नाम में। आमीन। और यीशु जी के नाम से आज हम ये डिक्लेयर करते हैं, क्लेम करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। हम मत्ती की इंजील 21 की 1 से लेके 5 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 21 की 1 से लेके 5 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। आमीन। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि और समर्थ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम पवित्र आत्मा जी के वसीले हम आज परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में जानते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज वही दिन है जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को जे कहकर भेजा। हालेलुया। जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे तो अभी एंट्री नहीं की थी। हालेलुया। प्रवेश नहीं किया था और उन्होंने अपने 2 चेलों को एक साथ पास में गांव था वहां भेजा और कहा उनको सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। कि जब आप उस गांव में एंटर करोगे तो साथ में वासी उसके क्या है, एक गदही और उसका बच्चा बंधे हुए आपको मिलेंगे। हालेलुया। और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सब जानते होंगे गधा किस काम के लिए होता है? तो गधे को क्या समझा जाता है? निकम्मा, मूर्ख समझा जाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने उन 2 जनों को, प्रभु यीशु मसीह जी ने उस गधी और गधी के बच्चे को खोलकर अपने पास लाने को कहा। हालेलुया। बहुत ही गहरा भेद है मेरे अजीजों। हमें भी लोग मूर्ख समझते थे, हमें भी लोग गधा ही समझते थे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का संदेश उनके पास
क्या वो संदेश ही था, हालेलुया। तो 2 जन गधी को और उसके बच्चे को लेने गए, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो बंधे हुए थे, हालेलुया। आज परमेश्वर का कलाम भी ऐसे ही लोगों के पास जाता है, वो किसी ना किसी के द्वारा पहुंचाया जाता है, हालेलुया। और जब वो जाता है तो मेरे अजीजों, जो बंधे हुए हैं वो खोल के परमेश्वर के पास लाए जाते हैं, हालेलुया। इसलिए वो बंधनों से आजाद होकर परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है? भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है कि मैं वचन भेज के चंगा करता हूं और तबाही से बचाता हूं। जब कहीं सोचिए कि हम उस गधे की तरह बंधे हुए थे, किनके साथ बंधे हुए थे? पापों, बुराइयों, बीमारियों के साथ जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे। जब परमेश्वर का संदेश हमारे पास आया तो हम भी आजाद किए गए, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर उनको संदेश दिया, मेरे पास लाओ। और यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रचोदन है, जरूरत है, हालेलुया। परमेश्वर को किन की जरूरत है? हालेलुया। किन की जरूरत है? दयालु, जिनको संसार क्या है? निकम्मा समझता है, बिना किसी काम के लिए ये गुनाहगार, पापी समझता है, लाचार, गरीब समझता है, हालेलुया। जिसको लोग ठोकरे मारते हैं, परंतु परमेश्वर उनको क्या है? अपने निकट लेके आता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को इनका प्रचोदन है, परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है, हालेलुया। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर में आ जाते हैं हम, तो फिर वफादारी, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, जिंदगी, सच्चाई और पवित्रता की जरूरत है, हालेलुया। क्या जब गधी और गधी का बच्चा परमेश्वर के पास लाए गए, क्या उन्होंने कहना नहीं माना? आनाकानी की नहीं की, हालेलुया। प्रभु को इनका प्रचोदन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तो हो सकता है उनका मालिक भी वहां हो, हालेलुया। तो अगर कोई पूछेगा तो उनको कहना कि परमेश्वर को इनकी जरूरत है, तो वो ना नहीं करेंगे, वो तुरंत उनको भेज देंगे, हालेलुया। मेरे अजीजों, स्वर्ग और धरती पे किसका अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह जी को, और प्रभु यीशु मसीह जी को कोई अधिकार नहीं कर सकता, हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। भविष्यवक्ता ने पहले ही ये वचन कह दिया था, पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, हालेलुया। सिय्योन की बेटी से कहो, मेरे अजीजों, सिय्योन मतलब सिय्योन की बेटी, यरूशलेम के लोग, यहूदी लोगों के लिए जे